हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 9th की मैथ के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 35 घात के 2 पद की बात किया है इसने बहुपद लिखने के लिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x + y, या इसको लिख सकते हैं x + y, अर्थात हम लोग 2 पद लेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं x - y, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x - 5। इस प्रकार से हम लोग 2 पद का एक बहुपद लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसने कहा है कि 35 घात का 2 पद का बहुपद लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी अक्षर के ऊपर 35 घात को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 35 लगा सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर y पे भी लगा सकते हैं 35 घात। जैसे यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर x पे लगा रहे हैं, आप यहाँ पे y पे भी लगा सकते हैं घात 35। इसी प्रकार आप यहाँ y पर 35 कर सकते हैं, या आप यहाँ पर x के ऊपर भी 35 कर सकते हैं। अर्थात किसी भी चर के ऊपर आप बड़ी से बड़ी घात जो इसमें दे रखी है 35 वो लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों का जो ये बहुपद बनेगा, ये आपका 35 घात का द्विपद वाला बहुपद बन जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं, और कहता है आगे कि 100 घात का एक पद में। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 घात का एक पद में लिखते हैं। तो एक पद लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी एक अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी एक चर का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने लिखा, और यहाँ पर हमने क्या किया, 100 घात लगा दिए। या आप इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, यानी इन बहुपदों को बनाने के लिए आप किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं और सब आपका सही रहेगा। या आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x की जगह पर y ले सकते हैं, तो आपके y के ऊपर केवल 100 लगा सकते हैं। ये भी आपका एक पद में 100 घात का बहुपद बन जाएगा। या आपने यहाँ पर मान लिया कोई दूसरा अक्षर a ले लिया, और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, 100 लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आप कोई भी एक चर लेकर के उसके ऊपर आप लगा सकते हैं घात 100। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5y को ले लिया और इसके ऊपर हमने 100 लगा दिया। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन तीसरा था वो सॉल्व हो गया है। अर्थात तीसरा क्वेश्चन 35 घात के द्विपद बहुपद का ये उदाहरण आपका हो गया, और यहाँ पर 100 घात का एक पद के रूप में बहुपद आपका यहाँ बन गया है। तो इसमें से आप किसी एक को लिख सकते हैं, या अपने हिसाब से भी इस तरह के बहुपद बना सकते हैं। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और चौथा हमारा क्वेश्चन है कि निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी इस तरह का आए, कोई भी बहुपद दिया हो और उसमें कहा गया हो कि सबसे बड़ी उसकी जो बहुपद की घात पूछे, तो हमको क्या करना होता है, बहुपद की घात के लिए उस बहुपद में सबसे बड़ी घात को देखा जाता है, और उसी को हम लोग बहुपद की घात मानते हैं। इस प्रकार से देखिए, चौथे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दे रखा है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें इसने पूछ रखा है कि बताइए कि बहुपद की घात क्या होगी। तो आप देखें, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी घात कौन सी है। देखिए, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, और यहाँ पर x की घात 3 है। इसका मतलब सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन की जो बहुपद की घात थी उसको निकाल लिया है। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में कहता है 4 - y²। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग थर्ड नंबर पे जाते हैं, और थर्ड नंबर में देखिए लिखा है 5t - √7। और आप लोगों को पता है, जो हमारे पास अंक होते हैं अर्थात नंबर्स होते हैं, उनकी जो घात होती है वो 0 होती है, और जो भी हमारे चर होते हैं उनकी घात 1 होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। अर्थात तीसरे क्वेश्चन का जो बहुपद की घात के बारे में पूछा जा रहा था, उसमें सबसे बड़ी घात हमारी 1 है। अर्थात तीसरे क्वेश्चन 5t - √7 की जो घात होगी वो क्या होगी, 1 होगी। इसी प्रकार से हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और चौथा क्वेश्चन हमारा है, उसमें लिखा हुआ है 3। तो 3 भी हमारा एक बहुपद ही है। और इस बहुपद की घात की अगर बात करते हैं, तो अभी हमने बताया आप लोगों को कि जो अंक होते हैं और उन अंकों की जो घात होती है वो क्या होती है, 0 होती है। जबकि जो हमारे चर होते हैं अर्थात अक्षर जो होते हैं, जैसे ABCD XYZ या
हिंदी वर्णमाला के अक्षर आप ले सकते हैं, तो उनकी सबकी जो घात होती है 1 होती है। इस प्रकार जो यहाँ पर 3 है, तो इस 3 की जो घात होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुपद के तीसरे और चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।